हाँ दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं अलाउंस। टॉलरेंस से संबंधित बेसिक जानकारी हम पहले वाले लेक्चर में दे चुके हैं, जिसमें हमने देखा था बेसिक साइज क्या है, लिमिट साइज क्या है, हाई लिमिट, लो लिमिट, टॉलरेंस, उन सभी के बारे में बेसिक जानकारी हम और उससे किस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं वो हम पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं। यदि आपने उसको नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, उसको हम देख सकते हैं। ठीक है ना। अब देखते हैं हम अलाउंस। अलाउंस एक्चुअली क्या है? दो फिट होने वाले पार्टों के साइज के अंतर को हम अलाउंस कहते हैं। यह जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखा जाता है। दो फिट होने वाले पार्ट के साइज के अंतर को, दो फिट होने वाले पार्ट, एक तो मेल और एक फीमेल, जब भी अलाउंस की बात आएगी तो दो पार्ट आएंगे, ध्यान रखें। जब भी अलाउंस की बात आएगी दो पार्ट आएंगे, मेल आएगा और फीमेल आएगा। तो दो फिट होने वाले पार्ट के साइज के अंतर को, इसमें जो अंतर है उसको हम अलाउंस कहते हैं। यह जानबूझकर, ध्यान रखें, जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखते हैं। जानबूझकर क्यों? अब इसको देखें, ये आपका ढक्कन है, ये पेन है, इसको टाइट रखा है। टाइट क्यों रखा है? जानबूझ कर रखा है। जानबूझ कर क्यों रखा है? क्योंकि यदि इसको लूज कर दिया जाए, ढीला कर दिया जाए, तो इसमें हवा का प्रवेश हो जाएगा। हवा का प्रवेश हो जाएगा तो इसका पेन की जो स्याही है वो सूख जाएगी, वो ये खराब हो जाएगा। तो आपको पहले से पता है कि इसकी स्याही सूखे ना, इसलिए इसको हमको टाइट रखना है। क्या रखना है? टाइट रखना है। तो जानबूझ कर रखा है। तो जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए हम क्या है? अलाउंस। जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए हम अंतर रखते हैं, उसी को हम अलाउंस कहते हैं। दो फिट होने वाले पार्ट के साइज के अंतर को अलाउंस कहते हैं। जानबूझकर इच्छित फिट प्राप्त करने के लिए रखते हैं। अब मान लीजिए ढीला होता है तो इसमें कौन सी फिट होती है? इसमें आपकी क्लियरेंस फिट होती है। लेकिन ये टाइट है, थोड़ा पोर्ट से जा रहा है, तो ये आपकी कौन सी फिट है? आपकी ट्रांजैक्शन फिट है। अब देखें, अब आपकी फिट के अलाउंस आपके कितने होते हैं? आपके अलाउंस दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं आपके? एक पॉजिटिव अलाउंस और एक निगेटिव अलाउंस। पहले हम देखें पॉजिटिव अलाउंस। पॉजिटिव अलाउंस आपका दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है आपका? पॉजिटिव अलाउंस आपका दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका, पहला होता है आपका मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है ना। और दूसरा होता है आपका मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, ठीक है। अब देखें हम मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। क्या? मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। ठीक है। मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस देखने से पहले हम देखते हैं साइज। जब भी आपको मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है, पॉजिटिव अलाउंस निकालना है, नेगेटिव अलाउंस निकालना है, आपको दो जानकारी पता होनी चाहिए। क्या? सॉफ्ट की हॉल की डायमेंशन और शाफ्ट की डायमेंशन, ठीक है ना। और शाफ्ट की डायमेंशन, हॉल की डायमेंशन जानने से पहले हमें उसकी लिमिट का पता होना चाहिए। लिमिट का पता क्या होना चाहिए? कि जो हॉल का साइज है उसकी लिमिट कितनी दी हुई है, उसकी हाई लिमिट कितनी है, लो लिमिट कितनी है, और शाफ्ट की अपर लिमिट कितनी है, लोअर लिमिट कितनी है। अब आपको पता होना चाहिए कि इस जो हॉल दिया हुआ, हॉल की हाई लिमिट कितनी है, इसकी हॉल की हाई लिमिट कितनी है आपकी? हॉल की हाई लिमिट है आपकी 40.05, और लो लिमिट कितनी है आपकी? लो लिमिट है आपकी 39.98, ठीक है। वही सॉफ्ट की देखें तो सॉफ्ट की हाई लिमिट कितनी है आपकी? हाई लिमिट है आपकी 39.92, और लो लिमिट कितनी है आपकी? लो लिमिट है आपकी 39.90, ठीक है ना। तो अलाउंस निकालने से पहले जब भी अलाउंस की बात आएगी तो दो पार्टों की बात आएगी, मेल और फीमेल। मेल और फीमेल की बात आएगी तो उसमें एक टॉलरेंस दी होगी। जैसे कि इसमें 40 आपका हॉल साइज है, 40 आपका बेसिक हॉल साइज है। इसमें टॉलरेंस दी है +05 और -02, ये आपकी टॉलरेंस दी है। वही आपकी शाफ्ट की बात करें तो शाफ्ट में बेसिक साइज कितना है आपका? 40 है। टॉलरेंस कितनी दी है? -0.1, -08 आपकी टॉलरेंस दी है। हमने देखा लिया कि मैक्सिमम हॉल साइज कितना है आपका? 40 है। मिनिमम हॉल साइज कितना है आपका? और मैक्सिमम, इसको ऐसे लिखें, हाई लिमिट ना लिखें, हाई लिमिट, मैक्सिमम हॉल साइज और मिनिमम हॉल साइज। मैक्सिमम सॉफ्ट साइज और मिनिमम हॉल साइज, सॉरी मिनिमम सॉफ्ट साइज। अब आपको कहता है मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालने के लिए आपको क्या करना होता है? मैक्सिमम हॉल साइज, मैक्सिमम हॉल साइज माइनस मैक्सिमम
होल साइज माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज, ठीक है ना। तो मैक्सिमम होल साइज कितना दिया हुआ है आपका, मैक्सिमम होल साइज दिया है, आप देख सकते हैं कितना है 40.05, कितना 40.05। मैक्सिमम होल साइज कितना है आपका, ये आपका 40 बेसिक साइज है, ठीक है ना। हाई लिमिट कितनी दी है, हाई लिमिट है मैक्सिमम साइज दिया है 40.05 और मिनिमम साइज कितना दिया है 39.98, ठीक है ना। तो मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज, इस चीज को आप नोट कर लें। जब भी मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस निकालना है तो आपको मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज, मिनिमम सॉफ्ट साइज कितना है आपका ए वाला, तो कितना है आपका 39.90 मिनिमम सॉफ्ट साइज, ये आपका सॉफ्ट का है, ठीक है ना। अब इसको आप निकालें तो कितना आ रहा है आपका, ये आ रहा है आपका 0.15, जी क्या आया है आपका, ये आया मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस, कौन सा मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस। अब देखते हैं मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस में क्या होता है, इसमें क्या करते हैं मिनिमम सॉफ्ट मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज, मिनिमम होल साइज और मैक्सिमम सॉफ्ट साइज, सॉफ्ट का साइज कौन सा जे आएगा और होल का साइज जे आएगा, ठीक है ना। अब देखें मिनिमम होल साइज माइनस मैक्सिमम मैक्सिमम सॉफ्ट साइज। अब मिनिमम होल साइज कितना है आपका, मिनिमम होल साइज है 39.98 माइनस मैक्सिमम साइज सॉफ्ट साइज कितना है, मैक्सिमम सॉफ्ट साइज है 39.92, तो इसका अंतर कितना है आपका 0.06, ये आपका क्या आया मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, कौन सा मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस, और मैक्सिमम पॉजिटिव अलाउंस कितना है आपका जे। अब आप देख सकते हैं कि इसका मिनिमम पॉजिटिव अलाउंस मतलब जे वाला मिनिमम होल साइज और मैक्सिमम सॉफ्ट साइज सिर्फ पॉजिटिव है, पॉजिटिव है मतलब ये कौन सी फिट हुई आपकी क्लियरेंस फिट हुई, क्यों, क्योंकि इसका मिनिमम होल साइज मैक्सिमम सॉफ्ट साइज से कम है, मिनिमम होल साइज मैक्सिमम सॉफ्ट साइज से कम है, कितना कम है 0.06, इसलिए ये कौन सी फिट हुई, ये आराम से चला जाएगा, ये आपकी लूजिंग फिट हुई, क्यों, क्योंकि ये डायमेंशन आपका मिनिमम होल साइज मिनिमम होल साइज मैक्सिमम सॉफ्ट साइज से कम है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका कौन सा है मिनिमम होल साइज मैक्सिमम सॉफ्ट साइज से कम है, इसलिए आपकी कौन सी फिट हुई है, आपकी क्लियरेंस फिट हुई, ठीक है ना। ये तो पॉजिटिव में है ही लेकिन ये भी पॉजिटिव में है, तो आप देख सकते हैं इसमें क्लियरेंस कितना आएगा 0.06। अब आप देखें कि इसमें साइज कौन सा बनाए, अब दोनों का साइज कारीगर जो भी बनाए, इसका देखें तो इसके बीच में भी कोई साइज बनाए, ठीक है ना, इसके बीच में कोई साइज बनाए तो भी आपका क्लियरेंस आएगा। अब हम देखने वाले हैं, अब एक चीज और देखें, इसमें इस टाइप के सवाल आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि बेसिक ये दिया है आपका, क्या दिया हुआ है 40 बेसिक 40 क्या दिया है 40 आपका बेसिक साइज है, टॉलरेंस आपकी दी हुई है, ठीक है ना, इसमें आपसे पूछ लिया जाता है, और ये आपका शाफ्ट दिया हुआ है, शाफ्ट दिया, इसमें टॉलरेंस दी हुई है, पूछ लिया जाता है आपसे दो वैल्यू दिया है कि शाफ्ट की डायमेंशन होल की डायमेंशन ये है, शाफ्ट की डायमेंशन ये है, आप बताइए कि ये कौन सी फिट है। तो आप क्या करेंगे, निकालेंगे कि मैक्सिमम होल साइज माइनस मिनिमम सॉफ्ट साइज, ए पॉजिटिव आता है तो आप कह देंगे कि ये आपकी क्लियरेंस फिट है, और ये भी पॉजिटिव आता है तो आप पक्का हो जाते हैं क्लियरेंस फिट है। यदि एक चीज पॉजिटिव आती है दूसरी चीज नेगेटिव आती है तो वो आपकी कौन सी फिट हो जाएगी, वो आपकी ट्रांजैक्शन फिट हो जाएगी, कौन सी फिट हो जाएगी आपकी ट्रांजैक्शन फिट। यदि दोनों चीजें नेगेटिव आती हैं, ए भी नेगेटिव आती है और ए भी नेगेटिव है, तो वो आपकी इंटरफियरेंस फिट हो जाएगी। तो आप टॉलरेंस मतलब सॉफ्ट और होल की जो डायमेंशन दी है उसके हिसाब से भी हम टॉलरेंस निकाल सकते हैं, उसके हिसाब से भी हम पता कर सकते हैं कौन सी फिट है, क्लियरेंस है, ट्रांजैक्शन है, इंटरफियरेंस है। मान लीजिए दोनों वैल्यू आपकी पॉजिटिव आई, ये वाली पॉजिटिव आई और ये वाली पॉजिटिव आई, तो कौन सी हुई आपकी, ये हुई आपकी क्लियरेंस फिट। एक वैल्यू पॉजिटिव आती है और एक वैल्यू दोनों पॉजिटिव आती हैं तो आपकी कौन सी क्लियरेंस फिट, एक वैल्यू पॉजिटिव आती है एक वैल्यू नेगेटिव आती है तो ये आपकी कौन सी हुई ट्रांजैक्शन फिट। और इंटरफेरेंस फिट में क्या है, दोनों वैल्यू आपकी नेगेटिव आती है, ठीक है ना। अब हम देखते हैं नेगेटिव अलाउंस।